हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नैना हेल्थ। और आज की इस वीडियो में हम IUI के बारे में फिर से बात करने वाले हैं। जिन लोगों के भी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, जिन लोगों की सभी रिपोर्ट्स सामान्य हैं, तो वो गर्भधारण करने के लिए IUI तकनीक का सहारा ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको IUI के बाद गर्भधारण होने के लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर इनमें से आपको कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शादी के काफ़ी समय बाद तक प्रयास करने पर गर्भधारण में सफलता नहीं मिलने पर कपल्स के लिए ये एक मानसिक समस्या बन जाती है। ऐसे में दोनों की जांचों की रिपोर्ट नॉर्मल आए तो IUI तकनीक एक कृत्रिम गर्भधारण का अच्छा माध्यम बन सकती है। IUI गर्भावस्था क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। IUI गर्भावस्था का विकल्प उन जोड़ों को दिया जाता है जिनमें महिला एवं पुरुष दोनों ही स्वस्थ हैं, अंडा एवं शुक्राणु भी अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में उन्हें परेशानी हो रही है। इस प्रक्रिया में फर्टिलाइजेशन की संभावना को बढ़ाने के लिए शुक्राणुओं को सीधे गर्भाशय के भीतर रखा जाता है। महिला के गर्भाशय में शुक्राणु डालने के लिए एक कैथेटर का उपयोग किया जाता है। ये विधि कई मामलों में सफल रही है और कृत्रिम गर्भधारणों के तरीकों में से एक है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्भावस्था के लक्षणों को आप कब महसूस करना शुरू करते हैं। हालांकि कुछ महिलाओं को उपचार के बाद गर्भावस्था के प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन युक्त दवाओं के सेवन के कारण होता है। इससे स्तन में सूजन और आपको थकान हो सकती है। हालांकि ज़्यादातर लक्षण आमतौर पर उपचार के 2 सप्ताह बाद ही दिखाई देते हैं। IUI प्रक्रिया के बाद गर्भावस्था के लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहला है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। पहले संकेतों में से एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी है, जबकि हर महिला को यह अनुभव नहीं होती है। ये सामान्य प्रक्रिया है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तब होती है जब अंडा गर्भाशय की परत से चिपक जाता है। इस दौरान ऐंठन भी हो सकती है। ये आमतौर पर गर्भधारण के बाद 6 से 12 दिनों के दौरान होता है। मासिक धर्म में देरी होना, अगर आपके पीरियड रेगुलर है तो पीरियड में देरी होना गर्भधारण की संभावना के प्रति एक बड़ा संकेत होता है, जबकि बीच में स्पॉटिंग या लाइट ब्लीडिंग भी हो सकती है। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्लीडिंग को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। थर्ड है स्तनों में संवेदनशीलता। अगर आपके स्तन भारी हैं, संवेदनशील हैं और थोड़ा दर्द महसूस करते हैं तो आप गर्भावस्था की ओर बढ़ सकते हैं। स्तनों में सूजन और संवेदनशीलता वो लक्षण हैं जो पीरियड के दौरान भी आम हैं, लेकिन अगर ये लक्षण पीरियड के बाद भी बने रहते हैं तो गर्भावस्था का परीक्षण करना ज़रूरी हो जाता है। चौथा लक्षण है उल्टी होना। सामान्य लक्षणों में से उल्टी या मॉर्निंग सिकनेस होना भी शामिल है। ऐसा कभी किसी गंध को लेकर या कभी बिना किसी कारण के भी हो सकता है। ये सिर्फ आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ते स्तर के कारण होता है। पांचवा है थकान। गर्भवती महिलाएं अपने सिस्टम में उच्च स्तर के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण बहुत थक जाती हैं, क्योंकि यह हार्मोन नींद को प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर भी रक्त उत्पादन में वृद्धि के कारण कम हो जाते हैं। इससे गर्भवती महिला में थकान रहती है। छठा है क्रेविंग। इस समय कुछ फूड आइटम के लिए क्रेविंग हो सकती है या लालसा विकसित हो जाती है। ये गर्भावस्था का एक लक्षण है जो बच्चे के जन्म के समय तक रहता है। विशेष रूप से इस समय भोजन की इच्छा अजीब समय पर होने लगती है। शरीर में हार्मोनल परिवर्तन के कारण ये गड़बड़ी, गंध आना और फूड आइटम के प्रति क्रेविंग होती है। सातवां है शरीर का लगातार टेम्परेचर बढ़ते रहना। प्रोजेस्टेरोन के स्तर में वृद्धि आपके शरीर के तापमान को 0.5 डिग्री से बढ़ा सकती है। अगर आप 20 दिनों से ज़्यादा तापमान में वृद्धि देख रहे हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। कुछ संकेतों के बारे में मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ, ज़रा आप गौर से सुनिएगा इस वीडियो को, अगर नहीं देख सकते हैं तो। चमकदार लाल पीरियड होना। दूसरा है गर्दन और पैरों में दर्द और पेट में गंभीर क्रैम्पिंग होना।
थर्ड है बुखार आना, फोर्थ है सुस्ती आना या बेहोशी की स्थिति होना। ये एक ट्यूबल गर्भावस्था या ट्यूबल संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसे मामलों में सलाह दी जाती है कि तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें और सही उपाय तलाशें। इसके अलावा अगर आप प्रजनन दवाओं पर हैं तो आपको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम यानी OHSS स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। ये एक ही समय में एक से ज़्यादा ओवेरियन फॉलिकल्स विकसित करने का कारण बनता है। ये कुछ मामलों में उल्टी, पेट दर्द या यहाँ तक कि सांस लेने में कठिनाई का कारण भी बन सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी एक संकेत को देखते हैं तो सलाह देती हूँ मैं आपको कि आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आपको गर्भावस्था परीक्षण कब करना चाहिए इसके बारे में भी जान लीजिए। भले ही IUI प्रक्रिया में अंडे के फूटने के समय शुक्राणु को गर्भाशय में सीधे इंजेक्ट किया जाता है। निषेचन होने के पश्चात प्रत्यारोपण में लगभग 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। इसलिए प्रक्रिया के बाद कम से कम 2 सप्ताह यानी 14 दिन के बाद गर्भावस्था परीक्षण करना अच्छा साबित होता है। सो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा ज़रूर। आई होप इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर इस वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।